औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको इस्तिखारा करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। हम किसी भी मकसद के लिए जब इस्तिखारा करते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती या किसी काम के बारे में, या हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब है या नहीं। जैसे कहीं हमने रिश्ता जोड़ना होता है या बेटी या बेटे का रिश्ता करना हो तो हमें कई रिश्ते आए होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि कौन सा रिश्ता अच्छा है। तो इसलिए हमें रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं। कारोबार अगर आपने कोई शुरू करना है तो उसको आपको समझ नहीं आ रही तो आप कारोबार के लिए भी कर सकते हैं। ज़मीन ख़रीदनी या बेचनी है, दुकान, ज़मीन, कारोबार, खर्च के कोई भी परेशानी हो या आपको समझ नहीं आ रही है तो आप ये इस्तिखारा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इस्तिखारा करने का। बस इसके लिए सोना शर्त है। आप दिन को भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। तो किसी मकसद के लिए आपने इस्तिखारा करना है जी, आपने सबसे पहले एक मरतबा सोने से पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़ना है। पहले आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा आपने एक मरतबा पढ़नी है और जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुँचे तो 7 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आपने पढ़ना है। और इसका मतलब है ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। सूरह फातिहा की 7 आयात है। इसकी मुनासबत से रूहानी अदद के हिसाब से जो है 7 मरतबा पढ़ना है और आखिर में फिर दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा पढ़ना है। आप पढ़ लें, इंशाल्लाह एक ही रात में आपका काम हो जाएगा। अगर आपको एक दिन में कुछ नज़र नहीं आता ख्वाब में तो आप 3 दिन ये कर लें, अगले दिन भी आप इसको कर सकते हैं, यानी 3 दिन आपने पूरे कर लिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो फिर एक दिन छोड़कर फिर आपने एक दिन के बाद यानी 3 दिन दोबारा कर लेना है। ऐसा भी होता है कि कभी आपको कुछ नज़र नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ख्वाब में नज़र ही आए। अगर नज़र आ गया तो इसे समझें, अगर नहीं आता तो परेशान ना हो, दिल की कैफियत को समझें और अगर दिल मुतमईन है तो वो काम आप कर दें। और एक दुआ जो 7 बार आपने पढ़ लेनी है, जो भी काम है। अगर आपको ख्वाब में नहीं नज़र आ रहा तो आपने अपने दिल की कैफियत को समझ के आपने जब वो काम आप करने लगें तो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम आपने 7 बार ये दुआ पढ़नी है और फिर वो काम कर दें। इस दुआ का मतलब आपको पता है, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, व हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और मैंने उसी पर तवक्कल किया जो रब है अर्श अज़ीम का। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि हम अल्लाह को एक मान रहे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है और उसी पे हम तवक्कल कर रहे हैं जो अर्श अज़ीम का मालिक है। तो इसे आप 7 मरतबा दुआ पढ़ें और फिर वो काम कर दें अल्लाह का नाम लेके। फिर कभी भी आपको इस काम में नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये इस्तिखारे का सबसे आसान तरीका है। अगर आप इस तरह करना चाहें तो आपको ख्वाब नहीं आता तो फिर आप जिस तरह मैंने आपको बताया, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम एक बार पढ़ के आपने अल्लाह से मशवरा कर लिया। अब आपको इस काम में कोई भी नुकसान इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा।